हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंदर एक टॉपिक आता है लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट एंड अ मीडियम इन स्कूल। तो वही आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने कुछ अन्य टॉपिक भी किए थे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लिखा हुआ विषय, एक विषय के रूप में भाषा। हम जानते हैं कि भाषा के शब्दों में किसी भी देश की संस्कृति का इतिहास छिपा रहता है। यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। बालकों में बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास उनके सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। उसके बाद लिखा है, भाषा बालकों के स्वास्थ्य चिंतन का आधार होता है। यह किसी भी राष्ट्र की सफलता तथा उसकी उन्नति में उस देश के नागरिकों के विचार पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। चिंतन के विकास में भी भाषा एक सूक्ष्म साधन है जो कि अपनी भूमिका पूर्ण रूप में निभाती है। जिन राज्यों में हिंदी मातृभाषा है वहाँ एक विषय के रूप में स्थापित है, वही अन्य राज्यों में हिंदी पढ़ाई का माध्यम है। मातृभाषा का मौखिक रूप से उतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है जितना एक विषय के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मौखिक रूप से भाषा को एक व्यवहारिक रूप में हम लोग वर्णन करते हैं, वहीं एक विषय के रूप में भाषा को सैद्धांतिक रूप से वर्णन करते हैं। उसके बाद लिखा है, एक विषय के रूप में भाषा की सभी विधाओं तथा व्याकरण की उत्पत्ति और उसका विकास किया गया, जिसके अनुसार एक विषय के रूप में भाषा का ज्ञान बच्चों में कराया गया। भाषा का विकास बालक के अंदर एक स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया के रूप में होता है। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, भाषा विषय बालकों के लिए उपयोगी ज्ञान तथा एकीकरण पद्धति पर आधारित होता है। भाषा विषय के क्षेत्र में अपना एक विशेष महत्व रखता है। एक विषय के रूप में भाषा शिक्षण के उद्देश्य, इसके क्या क्या लक्ष्य हैं वो देख सकते हैं। भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करना, अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता अर्जित करना, मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को पढ़ने से ज्ञान कोश में वृद्धि, यानी कि ज्ञान कोश होगा इधर। अन्य भाषा भाषी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होना, अन्य भाषाओं के साहित्य तत्व का अनुभूति प्राप्त करना, भाषा भाषी समाज के आदर्शों, जीवन मूल्यों, चिंतन धारा आदि से परिचित हो अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करता है। व्यवसायिक कुशलता, क्षेत्र का विस्तार करना, अपनी मातृभाषा और उसका साहित्य तथा द्वितीय भाषा और इसके साहित्य दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके अपने ज्ञान का विकास करना। उसके बाद इसका देखेंगे हम कौन कौन सी बाधाएं आती है विषय के रूप में भाषा में। सबसे पहला श्रवण स्तर, यानी कि द्वितीय भाषा का विद्यार्थी प्रथम भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप ही किसी ध्वनि को सुनता है। जैसे कि लिखा है, एक हिंदी भाषा मराठी का मलयालम के श को स सुनता है, और एक बांग्ला भाषी व को ब सुनता है, और उसके बाद एक पंजाबी भाषी य को ज सुनता है। तो इस श्रवण में कुछ बाधाएं आती है इस तरह से। उसके बाद उच्चारण स्तर पर क्या बाधा आती है, एक बंगाली भाषी देवी को देवी कहेगा। उसके बाद वाचन स्तर, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की लिपि समान होने पर हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत शब्दों की वर्तनी व्यवस्था थोड़ी भिन्न होने के कारण वाचन गति और स्वस्वर वाचन के प्रभाव में कुछ न्यूनता आ जाती है। उसके बाद है लेखन स्तर, वर्तनी स्तर स्पेलिंग पर आधारित। स्पेलिंग पर प्रथम भाषा की वर्तनी व्यवस्था द्वितीय भाषा की वर्तनी व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालती है। उसके बाद लिखा है वाक्य रचना स्तर, द्वितीय भाषा का छात्र जब द्वितीय भाषा सीखता है, यानी कि द्वितीय भाषा हो गया और द्वितीय भाषा सीखता है, यानी कि कोई अन्य भाषा सीखता है, तो प्रथम भाषा का आधार उसकी आदत बन जाती है जो द्वितीय भाषा को प्रभावित करती है। उसके बाद है भाषा के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए उसे एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। भाषा को रचना, श्रवण तथा लेखन कौशल के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद हम जानेंगे भाषा एक माध्यम के रूप में। भाषा को एक माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए कई संघर्ष तथा आंदोलन हो रहे हैं। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही शिक्षण की भाषा थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करके पूर्व भाषा विवादों को समाप्त करने का प्रयास किया गया।
अपनी भाषा को महत्व प्रदान करने के लिए उसे माध्यम के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया गया है। भाषा के माध्यम के प्रश्नों के समाधान के लिए ही भाषा में त्रिभाषा सूत्र यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया है। उसके बाद हम जानेंगे त्रिभाषा सूत्र का सामान्य अर्थ है कि तीन भाषा यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। अर्थात भारत के विद्यालयों में तीन भाषाओं के अध्ययन कराने से संबंधित है त्रिभाषा सूत्र। जैसे बिहार में मातृभाषा के रूप में हिंदी पढ़ाया जाता है, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू पढ़ाया जाता है। उसके बाद लिखा है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी एवं गैर हिंदी भाषी राज्यों के अंतर को समाप्त करना है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर संचार स्थापित करना। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है कि बच्चों को बहुभाषी बनाया जाए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यह भी है कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से बच्चों को संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास किया जाए। उसके बाद लिखा है प्रांतीय भाषाओं का विकास करना, राजभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना। उसके बाद लिखा है इसकी क्या क्या आवश्यकता थी त्रिभाषा की। भाषा सीखा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए त्रिभाषा के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा। संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता हुई। भाषा विविधता के कारण लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, इसके लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद लिखा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम अब दूसरे भाषा के लोगों से अच्छे संबंध बनाने के कारण। उसके बाद लिखा है त्रिभाषा सूत्र के हमें विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने को मिलता है। उसके बाद इसके क्या क्या बेनिफिट्स सब थे, लाभ। त्रिभाषा सूत्र से हम स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति से करते हैं, रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अन्य भाषा को सीखने में सहायक होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने पर व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करता है, विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलता है। तो ये सब था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।